Hello, good afternoon, students. My name is Hiral Raval. Today's date 30 August 2020, Monday. Subject Science, Standard 7th. Chapter number 10, Respiration in Organisms. In previous lecture, we have studied why do we respire. हम रिस्पिरेशंस क्यों करते हैं, है ना. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशंस, एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशंस. Then we have studied glucose in muscles in the absence of oxygen. हमें लैक्टिक एसिड और एनर्जी है वो मिलती है. देन यहाँ पे ब्रीदिंग की एक एक्सरसाइज है. क्लोज योर नॉस्ट्रल्स एंड माउथ टाइटली एंड लुक एट अ वॉच. व्हाट डिड यू फील आफ्टर सम टाइम. हम क्या फील करते हैं कि हम अपनी जो रिस्पिरेशन है उसको हम लंबे टाइम तक नहीं रोक सकते. ओके, यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हो वो एक्टिविटी की है और ब्रीदिंग रेट के बारे में पढ़ा था. ओके, ये सारा आपको पिनल मैम ने ऑलरेडी पढ़ा दिया है. ओके, देन 10.3 टॉपिक है हाउ डू वी ब्रीथ. हम ब्रीथ कैसे करते हैं, वो एक पॉइंट है कि ब्रीदिंग हम क्यों करते हैं. ओके, तो ब्रीदिंग के एक्सरसाइज के बारे में भी हमने पढ़ा है. ओके, चेस्ट कैविटी के बारे में ये डायग्राम हमने देखा था. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये डायग्राम है. ओके, देन उसमें हम थोड़ा ये पढ़ लेते हैं. द एयर अराउंड अस हैज़ वेरियस टाइप्स ऑफ अनवांटेड पार्टिकल्स सच एज स्मॉग, डस्ट, pollens, etc. When we inhale, the particles get trapped in the air present in our nostril cavity. However, sometimes these particles may get past the hair in the nostril cavity. Then they irritate the lining of the cavity, as a result of which we sneeze. Sneezing expels these foreign particles from the inhaled air and dust-free clean air enters our body. ओके, स्नीजिंग से क्या होता है, हम क्लीन पार्टिकल जो होते हैं ब्रीदिंग अच्छे से कर पाते हैं. देन एक्टिविटी 10.4 और 10.15 के हमने देखा था. इसमें क्या है कि भाई एक में जो है हमें सांस एकदम अंदर लेनी है और दूसरे में जो है सांस बाहर निकाल देनी है. ओके, ये भी प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं. ओके, नाउ इन दिस वीडियो वी हैव स्टडीड इन दिस टॉपिक व्हाट डू वी ब्रीथ आउट. हम ब्रीदिंग में क्या बाहर निकालते हैं. व्हाट डू वी ब्रीथ आउट. Take a slender, clean test tube or a glass plastic bottle. Make a hole in its lid and fix it on the bottle. Pour some freshly prepared lime water in the test tube. हमें lime water, जो freshly lime water है वो उसके अंदर हमें ऐड करना है. Insert a plastic straw through the hole in the lid in such a way that it dips in lime water. वो उसके अंदर डिप हो जाए. नाउ ब्लो जेंटली थ्रू द स्ट्रो अ फ्यू टाइम्स. और हमें थोड़ी देर तक क्या करना है, उसमें थोड़ी टाइम्स तक हमें स्ट्रो अंदर के अंदर रखनी है. फिगर 10.8 में ये डायग्राम हमें बताया है. ओके स्टूडेंट, इज देयर अ चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ लाइम वाटर. कुछ उसमें चेंज हुआ है. कैन यू एक्सप्लेन दिस चेंज on the basis of what you learnt in chapter 6. You are aware that air we inhale or exhale is a mixture of gas. जो एयर हम अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं वो एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस है. What do we exhale. हम कहाँ क्या निकालते हैं. Do we exhale only carbon dioxide or a mixture of gas along with it. क्या हम only CO2 ही बाहर निकालते हैं. You must have also observed that if you exhale on a mirror, a film of moisture appears on its surface. आप मिरर के सामने रह के ब्रीदिंग करो, थोड़ा मॉइस्चर उसमें आ जाता है. From where do these droplets come. तो ये ड्रॉपलेट्स कहाँ से आते हैं. Pujo wants to know how much air a person can hold in lungs. पर्सन्स के लंग्स में कितनी एयर है. यहाँ एक एक्टिविटी दी है. प्लास्टिक बॉटल दी है, उसके अंदर बलून्स अटैच किए और रबर शीट है नीचे. ओके, मॉडल एज शो मैकेनिज्म्स ऑफ ब्रीदिंग. ये ब्रीदिंग का एक मॉडल यहाँ पे हमें दिखाया है. देन
ये आप देख सकते हो 10.8 में। इफेक्ट ऑफ एक्सेल्टेड एयर ऑन लाइम वाटर। क्या करना है, लाइम वाटर के अंदर जो चूने का पानी होता है उसके अंदर हमें एक स्ट्रॉ डाल देनी है। द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन इनहेल्ड एंड एक्सेल्ड एयर। इनहेल्ड एयर जो लंग्स में होते हैं उसमें 21% ऑक्सीजन है और एक्सेल्ड एयर है उसमें 16.4% ऑक्सीजन है। देन यहाँ लंग्स में 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड है और यहाँ पे लंग्स में 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड है। ओके, देन 10.5 ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स। अदर एनिमल्स में क्या होता है, तो एनिमल्स सच एज एलिफेंट्स, लायंस, काउस, गॉड्स, फ्रॉग्स, lizard, snake, birds have lungs in their chest cavities like the human beings। ह्यूमन beings के जैसे ही उसमें चेस्ट कैविटी होती है। हाउ डू अदर ऑर्गेनिज्म ब्रीथ। अदर ऑर्गेनिजम्स कैसे ब्रीथ करते हैं। ओके, डू दे ऑल्सो हैव लंग्स लाइक दोज ऑफ ह्यूमन बींग्स। उनके पास भी लंग्स होंगे ह्यूमन बींग्स के जैसे। लेट अस फाइंड आउट। चलो हम फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम कॉकरोच की बात करें। कॉकरोच हैज़ अ स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द साइड्स ऑफ द इट्स बॉडी। कॉकरोच में क्या होता है, एक स्मॉल ओपनिंग होता है उसकी बॉडी जो होती है साइड्स ऑफ इट्स बॉडी। अदर इंसेक्ट ऑल्सो हैव सिमिलर ओपनिंग्स। अदर जो इंसेक्ट होते हैं उसमें सिमिलर ऐसे ओपनिंग्स होते हैं। ओके, देन अगेन भूजो वॉन्ट्स टू नो if cockroaches, snails, fish, earthworms, ants and mosquitoes also have lungs। ये सब जो इंसेक्ट्स है उसको भी लंग्स हैं। दिस ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड स्पाइरल्स। ये जो ऑर्गेनिजम्स है जिसको हम स्पाइरल्स बोलते हैं। फिगर 10.9। इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैचे ऑफ गैस एक्सचेंज। ये जो इंसेक्ट्स है उसमें ट्रैचे से क्या होता है, गैस एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन रिच एयर रशेस थ्रू स्पाइरल्स इनटू द ट्रैचल ट्यूब्स, डिफ्यूजेस इनटू द बॉडी टिश्यू एंड रिचेस एवरी सेल ऑफ द बॉडी। Similarly, carbon dioxide from the cells goes into the tracheal tubes and moves out through spirals. These air tubes of tracheae are found only in insects and not in any other group of animals। तो यहाँ आप डायग्राम में दे सकते हो ट्रैचियल सिस्टम से पूरी है ना, पूरी यहाँ पे ट्रैचियल सिस्टम्स बताई है। ये जो है वो कॉकरोच का डायग्राम है। ओके, देन अर्थवॉर्म की बात करते हैं। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 9 ऑफ क्लास 6 दैट अर्थवॉर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन्स। अर्थवॉर्म जो होता है वो अपनी स्किन से ब्रीदिंग करता है। द स्किन ऑफ एन अर्थवॉर्म फील्स मॉइस्ट एंड स्लिमी ऑन द टचिंग। अर्थवॉर्म की जो स्किन होती है वो कैसी होती है, एकदम स्टिकी होती है, स्लिमी होती है। द स्किन ऑफ एन अर्थवॉर्म फील्स मॉइस्ट एंड स्लिमी ऑन टचिंग। गैसेस कैन ईजीली पास थ्रू देम, और गैसेस उसके अंदर पास होता है। दो फ्रॉग्स हैव पेयर और लंग्स लाइक ह्यूमन बींग्स, दे कैन ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। जो वो अपने फ्रॉग जो है वो अपने जो ब्रीदिंग है वो अपनी स्किन से करते हैं, है ना, विच इज़ मॉइस्ट एंड स्लिपरी। जो मॉइस्ट एंड स्लिपरी होती हैं। ओके,
Bujo has seen in television programs that whales and dolphins often come up to the water surface. They even release a fountain of water sometimes while moving upwards. Why do they do so? तो ये तो हमने देखा है ना। वेल्स और डॉल्फिन जो होती है वो पानी से बाहर आती है ना। सपोज ये ओके ओके, दिस इज अ डॉल्फिन। बराबर। तो ये क्यों बाहर आती है? टू ब्रीथ। ब्रीथिंग के लिए व्हेल और डॉल्फिन जो है वो पानी से बाहर आती है है ना। शार्क जो होती है बहुत बार हम टीवी में देखते हैं। देन 10.6 ब्रीदिंग अंडर वाटर। कैन वी ब्रीथ एंड सर्वाइव इन वाटर? क्या हम जो ब्रीदिंग है वो सर्वाइव, कैन वी ब्रीथ एंड सर्वाइव इन वाटर, क्या हम पानी के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं? देर आर मैनी ऑर्गेनिजम्स विच लिव इन वाटर। पानी में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो पानी के अंदर रहते हैं। हाउ डू दे ब्रीथ अंडर वाटर? वो पानी के अंदर कैसे ब्रीदिंग करते हैं, है ना। बिकॉज पानी के अंदर इन द वाटर देर आर 4% ऑक्सीजन इन द वाटर। पानी के अंदर 4% ऑक्सीजन है। यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट गिल्स इन फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। जो गिल्स होते हैं ना, यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट गिल्स इन फिश हेल्प देम टू यूज़ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। उनके पास जो होते हैं वो गिल्स होते हैं, वो डिजॉल्व किया हुआ ऑक्सीजन होता है, वो वाटर के अंदर डिजॉल्व जो ऑक्सीजन होता है वो गिल्स से ले लेते हैं। गिल्स आर प्रोजेक्शंस ऑफ द स्किन। ओके, आप डायग्राम में देख सकते हो ऐसे गिल्स होते हैं। यू मे वंडर हाउ गिल्स हेल्प इन द ब्रीदिंग। हमें वंडर होगा, आश्चर्य होगा कैसे गिल्स जो है वो हेल्प करते हैं ब्रीदिंग में। गिल्स आर वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो गिल्स होते हैं वो जो होते हैं वो वेल सप्लाइड होते हैं, ब्लड वेसल्स के साथ उसका कांटेक्ट होता है तो वो गैस को एक्सचेंज करते हैं। ओके स्टूडेंट, ये डायग्राम को आपको ड्रॉ करना है। आप अपने जो फर्स्ट पेज में जो डायग्राम ड्रॉ करते हो उसमें आप ये डायग्राम 10.10 ये एग्ज़ाम में आ सकता है, ब्रीदिंग ऑर्गन्स इन फिश। ओके, तो ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। ओके स्टूडेंट। देन 10.7 डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर? क्या प्लांट्स में रिस्पिरेशंस होता है? तो यस, लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर फॉर देयर सर्वाइवल एज यू हैव लर्नड इन क्लास 6। अदर ऑर्गेनिजम्स के जैसे ही प्लांट्स जो है वो सर्वाइव करते हैं। दे ऑल्सो टेकन इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। अदर एनिमल्स के जैसे वो भी सर्वाइव करते हैं और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो बाहर निकालते हैं। In the cells, oxygen is used to break down glucose into carbon dioxide and water as in other organisms. ओके, प्लांट्स में भी ऐसे ही होता है। अदर एनिमल्स के ऑक्सीजन इज़ यूज्ड है ना, वो भी ऑक्सीजन यूज़ करते हैं टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज इन अदर ऑर्गेनिजम्स। इन प्लांट्स ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली take in oxygen from the air and give out carbon dioxide.
प्लांट्स में भी ऐसा होता है, इंडिपेंडेंटली वो यूज़ करते हैं, है ना। ऑक्सीजन है वो अंदर लेते हैं और गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकालते हैं। You have already learnt in chapter 1 that the leaves of the plants have tiny pores called stomata for exchange of oxygen and carbon dioxide. Okay, हम देख सकते हैं कि जो उसमें भी ऑलरेडी हमने चैप्टर 1 में लर्न किया है कि लीव्स में भी क्या होता है, टाइनी पोर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटा, है ना। वो जो स्टोमेटा है उसमें एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। Paheli wants to know whether roots which are underground also take in oxygens. रूट्स जो होते हैं वो अंडरग्राउंड होते हैं, ओके, उसमें ऑक्सीजन होता है, हमें देखना है। लाइक ऑल अदर लिविंग सेल्स ऑफ द प्लांट्स द रूट सेल्स ऑल्सो नीड ऑक्सीजन्स। अदर ऑर्गेनिज्म के जैसे ही रूट्स में भी ऑक्सीजन होता है। रूट्स टेक अप एयर फ्रॉम द एयर स्पेसिस प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। रूट में भी क्या होता है कि जो रूट्स जो है उसमें भी एयर होते हैं, है ना, वो भी ऑक्सीजन्स लेते हैं। यहाँ डायग्राम में दिखाया है, सॉइल पार्टिकल्स है, देन रूट हेयर है एंड एयर स्पेस है। रूट एब्जॉर्ब एयर फ्रॉम द सॉइल, ओके। देन can you guess what would happen if a potted plant is overwatered? potted plant ज़्यादा overwatered हो जाए तो क्या होता है, तो plants है वो बिगड़ जाते हैं, seeds बिगड़ जाते हैं, okay. In this chapter you learn that respiration is a vital biological process. All living organisms need to respire to get the energy needed for their सर्वाइवल, ओके। सब सारे एनिमल्स को, है ना, अपने सर्वाइवल के लिए एनर्जी चाहिए, ओके। सबसे पहले चैप्टर में आपको कीवर्ड्स लिखने हैं। कीवर्ड्स में क्या बता देती हूँ मैं, एरोबिक रेस्पिरेशंस, अनएरोबिक रेस्पिरेशंस, ब्रीदिंग रेट, सेल्यूलर रेस्पिरेशंस, डायफ्रागम, एक्सीलेशंस, गिल्स, लंग्स, इनहेलेशन, then spiracles, tracheae and ribs, okay. what you have learned, आपने क्या पढ़ा, तो वो हम देख लेते हैं। सारा टॉपिक वाइज इसमें दिया है। फर्स्ट है, respiration is essential for survival of living organisms. It releases energy from the food. वो जो है फूड में से हमें एनर्जी मिलती है, ओके। द अनदर पॉइंट इज द ऑक्सीजन वी इनहेल is used to break down glucose into carbon dioxide and water. Energy is released in the process. Then third point है, the breakdown of glucose occurs in the cell of an organism, जिसको हम cellular respirations कहते हैं, okay. Then if the food is broken down with the use of oxygen, it is called aerobic respirations. If the breakdown occurs without the use of oxygen, the respiration is called anaerobic respirations. Then during heavy exercise, when the supply of oxygen to our muscle cells is insufficient, food is breakdown is by anaerobic respirations. कभी कभी क्या होता है कि हमें जो है वो ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलता है, वो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तब क्या होता है, हमें जल्दी थकान महसूस हो जाती है ना, हमारी सांस फूल जाती है। तो ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन during which an organism takes in the oxygen rich air and gives out air rich in carbon dioxide. The respiratory organs for the exchange of gases vary in different organisms. Then during inhalations our lungs expand
expand, and then come back to the original state as the air moves out during exhalations. Then increased physical activity enhances the rate of breathing. In animals like cow, buffalo, dog, and cat, the respiratory organs and the process of breathing are similar to those in humans. In earthworm, the exchange of gases occurs through the moist skin. In fishes, it takes place through gills, and in insects through the tracheae. In a plant, the roots take in air present in the soil. Leaves have tiny pores called stomata through which they exchange gases. लीव्स में स्टोमेस्टाई से ही एक्सचेंज होता है गैस का. The breakdown of glucose in the plant cell is similar to that in other living beings. Okay student, तो we have completed chapter number 10. ओके मैं इसके एक्सरसाइज जो है वो आपको लिखनी है. पहले कीवर्ड्स लिखने हैं और चैप्टर कंप्लीट करना है और सबमिट योर साइंस टेक्स्ट नोटबुक इन स्कूल. ओके स्टूडेंट, थैंक यू.